अभी तक कोविड-19 की वैक्सीन का पूरा ट्रायल नहीं हुआ है और जल्दबाजी में केंद्र की सरकार वैक्सीन लगाने का काम कर रही है। अभी सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि हम जनता को ये वैक्सीन फ्री ऑफ कास्ट लगाएंगे। अभी इसके ट्रायल के बाद इससे क्या खतरे होंगे ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी एक प्रकार से ये जल्दबाजी है और केंद्र की सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये जल्दबाजी का काम कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि कोरोना रुके, योग से लोगों को हम लोग ठीक करने का काम बात करते थे, लेकिन आज जो केंद्र की सरकार देश में कोरोना से मौतें हुई हैं, जो कोरोना हुआ है, इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। इसीलिए वैक्सीन में जल्दबाजी करने का काम कर रही है। दलों से बात करना शुरू करी है और उसी के क्रम में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो अब किसानों के साथ है और किसानों के साथ मिलकर 15 जनवरी को देश भर के जितने भी राजभवन है सारे राज्यों के उसके बाहर घेराव करेगी और आंदोलन में शामिल होगी। समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन के साथ है और जो कृषि कानून केंद्र सरकार लाई है, ये कानून पूर्ण रूप से किसानों के विरोधी कानून है। पहले यही कानून कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही थी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों पार्टियां किसानों की विरोधी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के अधिकार के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी, उनको उनके उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक किसान के कृषि कानून जो सरकार लाई है वापस नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा और समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के पूर्ण रूप से साथ में है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हालात जो है वो सही नहीं और पश्चिम बंगाल के लिए उसके पास अब ये बड़ा मौका मिला है इस चुनाव में अपने आप को बताने का कि वो क्या चाहते हैं और पूरे पश्चिम बंगाल का रंग रूप बदलेगा इस बार पश्चिम बंगाल का जो वोटर है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, हिंसा करा करके वहाँ पर सत्ता पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन किसी भी कीमत में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार के सत्ता के दुरुपयोग करने के कारण से लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा कोई भी प्रयास हुआ तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने का काम होगा। सर, उत्तर के थ्रू पारित कर दिया है। अब मध्य प्रदेश ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 को गैजेट में शामिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, जो आम जनता की समस्याएं इनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का और पूरे प्रदेश और देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा सभी मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फेल हो गई है। सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनहित में काम करने के स्थान पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, हिंसा करा करके सत्ता पे काबिज रहने का प्रयास कर रही हैं।
सर 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 बार हुआ है। इतना बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य, 24 करोड़ की आबादी। अब यहाँ तीसरी बार भी ड्राई रन हो कि जब वैक्सीन आए तो किस तरीके से काम होगा, इसकी गुणवत्ता के लिए तीसरा ड्राई रन हो रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार वैक्सीन को कैसे लगाना है इस पर स्पष्ट नहीं कर पाई है। अभी इनके पास कोई भी निर्णय नहीं हुआ है कि किस तरीके से वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। अभी इसका ट्रायल पूरा भी नहीं हुआ है और ये जल्दबाजी करके वैक्सीन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पहले वैक्सीन का सही ट्रायल हो। वैज्ञानिक लोग जो इस पर शोध कर रहे हैं वो अभी पूरा नहीं हुआ है और जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन लगाने का काम शुरू करने का चाहती है, लेकिन इनके पास कोई भी आधार नहीं है जल्दबाजी करने का। कोरोना जो आज देश में फैला है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी और जिम्मेदार हो गई है। इसलिए अपने इस आरोप से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन लगाने में जल्दबाजी करने का काम कर रही है।